नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और ये है पूरी दुनिया.com का न्यूज़ रूम। आज का ज्ञान के इस हमारे पहले एपिसोड में आप सभी लोगों का खास स्वागत है। तो क्या है आज का ज्ञान? आज का ज्ञान फ़ोन से संबंधित है, लेकिन पहले ही आपको बता दूं कि ये फ़ोन से होने वाले नुकसान की बात हम नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले ज्ञान की शुरुआत करने से पहले हम आपको एक घटना, कल हमारे साथ हुई एक घटना के बारे में बताना चाहते हैं। घटना हुई थी, हम लोग थे दिल्ली के अक्षरधाम में, मैं और मेरा एक दोस्त। अक्षरधाम का जो बस स्टैंड है वही जो मेट्रो स्टेशन के अपोजिट साइड में है, जहाँ से बड़ी बड़ी लग्जरी बसें लगती हैं और वहाँ से आपको लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर जैसे शहरों तक पहुँचाती हैं। हम लोग अपने बस का इंतज़ार कर रहे थे। टाइम ज़्यादा था, लगभग 1 घंटे का, तो सोचा थोड़ा पबजी खेलना, और वहाँ पे बैठ के हम दोनों लगे पबजी खेलने। सामान हमारे बगल में था। कुछ देर बाद हमारे सामने एक बस आई। वो बस वो वाली बस नहीं थी जिसमें हम लोगों को बैठना था, वो दूसरी बस थी। पबजी खेलने के बाद अब बस आने ही वाली थी, लगभग 10 मिनट था, तो हमने अपना फ़ोन अपने जेब में रख लिया और लगे बस का इंतज़ार करने। कुछ क्षण बाद हमसे लगभग 20 मीटर की दूरी पर हमारे दाहिने हाथ में एक भाई साहब खड़े थे जो अपने घर पे फ़ोन मिला रहे थे, और अभी उन्होंने अपने जेब से फ़ोन निकाला ही था और डायल कर रहे थे। तब तक ड्यूक गाड़ी के साथ 2 बंदे आए, और ये दोनों लड़के बेहद ही खतरनाक का पता तब चला जब उनका कृत्य हमने देखा। भाई साहब का फ़ोन पीछे बैठे लड़के ने झपटा और लेके चल दिया। मैंने सोचा कि मैं बस के आगे से जाके उसे धक्का दे दूं, और मैं दौड़ता हुआ गया। बस के आगे मैं पहुंचा और मैं लगा वेट करने। मैंने धक्का तो दिया, लेकिन मैं गलती से दूसरे बंदे को धक्का दे दिया, और वो जो ड्यूक वाला था उसके पीछे उसके गाड़ी के पीछे डबल साइलेंसर लगा हुआ था। वो इतनी जल्दी में निकला कि पता भी नहीं चल पाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस बात पे आपको ज्ञान देना चाहते हैं। जी हाँ, यदि आप रास्ते में चलते हैं, कहीं दिल्ली में अगर कहीं पे हैं, लखनऊ में यदि कहीं पे हैं, या फिर किसी भी शहर में हैं जहाँ पे रास्ता जाम ना होता हो, जहाँ पे रास्ता सुनसान है, खाली है, जहाँ से पे गाड़ी को भगाया जा सकता है, वैसी जगह पे आप सतर्क रहिए। यदि आपको फ़ोन करना है तो फ़ोन को मजबूती से पकड़िए और बात करते वक्त बिल्कुल सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बात फ़ोन के गायब हो जाने के बाद फ़ोन की कीमत की नहीं है। बात ये है कि फ़ोन में लगभग सभी जितने लोग इस वक्त फ़ोन चला रहे हैं, 2018, 19, 20 जो भी चल रहा है, मोबाइल फ़ोन में हमारे बहुत ही प्रमुख डाटा होते हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारी हमारी जो लाइफ स्टाइल बनती चली जा रही है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जब हमारा फ़ोन गायब हो जाता है तो उसके गायब होने के साथ साथ हमसे संबंधित बहुत सारे डाटा भी गायब हो जाते हैं, यदि उसका आपने बैकअप कहीं नहीं ले रखा है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आज के इस ज्ञान में हम आपको सतर्क करेंगे कि आप जब भी रास्ते में चलें तो कान के पास फ़ोन लगा के ना चलें। यदि आपको कहीं बात करनी है तो नंबर डायल करें, नंबर डायल करते वक्त सावधान रहें, कान में लीड लगा लें, नंबर डायल करने के बाद फ़ोन को जेब में रख लें। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो स्नैचर होते हैं वो किन को निशाना बनाते हैं। वो पहले देखते हैं कि कौन बहुत ही ज़्यादा मोबाइल में लीन है, उसको टारगेट करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं सुनसान जगहों पे लड़कियों को, क्योंकि उनको पता होता है कि लड़कियां थोड़ा कम एक्टिव होती हैं। तो ऐसे में सभी लोगों को इन बातों का ध्यान देना चाहिए और अपने फ़ोन का भी ध्यान देना चाहिए यदि आपको इन स्नैचरों से बचना है। ये पहली घटना मैंने नहीं देखी थी, इसके पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे स्नैचरों को देखा जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। और मैंने सिर्फ एक शहर में भी नहीं देखा, मैं कल तो दिल्ली में देखा था, मैंने लखनऊ में भी देखा है, और गोरखपुर में भी एक बार मैं गया था तो वहाँ पे भी देखा था। हालांकि गोरखपुर में जब स्नैचिंग हुई थी वो पर्स की स्नैचिंग हुई थी, और उस स्नैचिंग के दौरान मेरा हाथ उस बाइकर के पीठ पे पड़ गया था और वो वहीं पे गिर गया। खैर, जिस महिला का पर्स था वो भाग्यशाली थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे और उनका फ़ोन भी रखा हुआ था, जो उन्हें फिर से वापस मिल गया। लेकिन सारी महिलाएं या फिर सारे लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। अधिकतर स्नैचिंग में स्नैचर अपने मकसद में कामयाब भी होता है। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि जब भी रास्ते में चलें फ़ोन का या तो इस्तेमाल
कम से कम करें, कोशिश करें कि ना करना पड़े। यदि करते भी हैं तो उस वक्त बहुत ही सावधान रहें और अपने फ़ोन का विशेष ध्यान दें। जैसे ही फ़ोन का काम समाप्त होता है अपने फ़ोन को जेब में रख लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी और आगे से आप अपने फ़ोन का खास ख्याल रखेंगे। आज के ज्ञान के इस पहले एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे कल फिर से आज के ज्ञान वाले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।